अहम खबर बता दूं मैं आपको अमोद, आपको ये, हालांकि ये खबर पहले ही तय हो गया था कि क्या करने वाले हैं इमरान मसूद। कांग्रेस छोड़ी उन्होंने और इमरान मसूद समाजवादी पार्टी के पाले में आखिरकार आ गए। इमरान मसूद ने अब फॉर्मली समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। उन्होंने पहले ही ये बात स्पष्ट कर दी थी कि उन नेताओं का, कांग्रेस के बड़े नेताओं का जिन्होंने मुझ पर भरोसा रखा, सम्मान दिया, उनका बहुत आभार। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी से मुकाबले में सिर्फ सपा ही दिखाई दे रही है, लिहाजा वो सपा में जाएंगे। और आज उन्होंने सपा फॉर्मली ज्वाइन कर ली और अखिलेश यादव ने उनके साथ की भी अपनी तस्वीर सार्वजनिक कर दी है। और इससे पहले भारतीय जनता पार्टी छोड़कर इधर आए हुए नेताओं के साथ उन्होंने तस्वीर डाली। न सिर्फ वो तस्वीर डाली बल्कि वो तस्वीर भी डाली जहां उन्होंने ये बताया कि गठबंधन के तमाम नेताओं के साथ हमने बैठक की और उत्तर प्रदेश के विकास की रूपरेखा पर चर्चा की। वहां पर गठबंधन भी इंटैक्ट है ये बताने की कोशिश भी की गई। हमारे तीनों संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमोद राय हमारे साथ हैं, मनीष यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभिषेक जिन्होंने ये खबर आपके लिए कल ब्रेक की वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अभी उन्होंने बताया कि सबसे पहले इस्तीफे की कॉपी भी TV9 भारतवर्ष के माध्यम से आपको देखने की मिली। दारा सिंह ने आखिरकार इस्तीफा दिया। TV9 भारतवर्ष की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी। मनीष यादव, मैं आपके पास आ रहा हूं। साथ में ये फोटो भी सार्वजनिक किया जाना जहां गठबंधन के तमाम लोगों को साथ में दिखाया गया है। क्या इधर से जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोशिशें चल रही थी, खासतौर से राजभर को फिर से कहा जा रहा था कि लाने की कोशिश हो रही है साथ में, क्या उन बातों को खारिज करने के लिए ये फोटो सार्वजनिक की गई है? देखिए, बिल्कुल दिनेश, आज सहयोगियों की बैठक बुलाई गई थी और चर्चाएं चल रही थी कि ओम प्रकाश राजभर दोबारा बीजेपी की तरफ जा सकते हैं। दयाशंकर सिंह जो कि बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं, लगातार उनसे मेल मुलाकात का दौर भी चल रहा था। लेकिन आज गठबंधन में सीटों पर बैठक के बाद अंतिम फैसला ले लिया गया है। आज देर शाम या फिर कल सुबह सूची जारी कर दी जाएगी। पहले और दूसरे फेज में कौन कहां से चुनाव लड़ने जा रहा है। चूंकि पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर का आधार माना जाता है, तो ऐसे में पश्चिम में उनके लिए गुंजाइश बहुत कम है। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जहां से शिवपाल सिंह यादव बदायूं से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका पहले फेज में चुनाव होना है। तो ऐसे में उन दोनों सहयोगी दलों के साथ सीटों के बंटवारे पर मंथन को अंतिम रूप देकर कल पूरी संभावना है कि सूची आ जाएगी। एक तरफ कोशिश की जा रही है कि गठबंधन के साथियों को साथ रख के अपनी ताकत बढ़ाई जाए और दूसरी तरफ इरादा समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का भी है। और वही मजबूती और एक परसेप्शन बनाने की कोशिश स्वामी प्रसाद मौर्य के जरिए कल हुई। और आज दारा सिंह चौहान, देखिए दारा सिंह चौहान आने वाले हैं। देखिए गाड़ी आ गई है आवास पर। इस्तीफा देने के बाद दारा सिंह चौहान अपने घर पहुंचे हैं। समर्थक भी उनके साथ मौजूद है। स्वामी प्रसाद मौर्य से कई दौर की बातचीत हुई थी। बातचीत अमित शाह जी से भी हुई थी, केंद्रीय गृह मंत्री से हुई थी। लेकिन दारा जी, सर खोलिए सर खोलिए। दारा जी अपने आवास पहुंचे हैं दारा सिंह चौहान। कल संगठन मंत्री ने बात की थी, फिर केंद्रीय गृह मंत्री से बात कराई गई। और देखिए दारा सिंह जी, अरे भाई, मैं सारी बात बताऊंगा आप लोगों को। जी जी, बात अच्छा ये बताइए कि दारा सिंह जी इस्तीफा दे दिया है। क्या कारण खड़े हो जाइए। अभी मैं 1 मिनट में आप लोग इन लोगों को बैठाइए। मैं भी 1 मिनट में अंदर से आ रहा हूँ। अरे महिला को तो दारा सिंह जी अकेले इस्तीफा दिया है आपके साथ? दारा सिंह सॉरी आराम से भैया, सवाल सीधा, इस्तीफा क्यों दिया आपने? देखिए ऐसा है, इस्तीफा दे दिया है आपने, फाइनल मान लिया जाए। और कितने विधायकों ने आपके साथ इस्तीफा दिया है? जरा दूर देखिए, मैं सबसे बात करूंगा, आप चिंता मत करिए, थोड़ा सा दूर आज अपने इस्तीफा दे दिया है, राजभवन में स्वीकृत हो गया है वो, और कारण क्या रहा? देखिए, आपने पत्र में देख लिया होगा, जिस भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हमने पूरी निष्ठा और लगन के साथ जो है, और मैं नहीं, पूरे मेरे समाज के ओबीसी, दलित, सारे समाज के जो डिप्रेस वंचित समाज के लोगों ने साथ दिया। लेकिन निश्चित रूप से 5 साल में
ओबीसी, दलित, ऐसे वंचित बेरोजगार नौजवान को न्याय नहीं मिल पाया। इससे आहत होकर के मैंने इस सरकार से इस्तीफा दिया है। 5 साल बाद कैसे याद आई आपको सर? 5 साल बाद याद यही मैं बताने जा रहा हूँ। आपको पहली बार क्यों लगा आपको कि क्यों नहीं सुनवाई हुई? यही मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग सवाल यही करेंगे कि 5 साल तक आपने कुछ नहीं किया, आपने मलाई किया, वो खाया, ये खाया। मैं कहा कि जिस गरीब समाज, पिछड़े समाज, दलित समाज के नाते आज बहुमत की सरकार बनी, लोग मलाई खा रहे हैं, लेकिन उस पिछड़े दलित को कुछ भी नहीं मिला। इससे आहत होकर के हम लोगों ने इस्तीफा दिया है। मेरी बात सुनिए। नाराजगी किससे थी आपकी? कौन उपेक्षा कर रहा था पिछड़े दलित की? मेरी बात सुनिए। मैं 5 साल शुरू से मैं लगातार अपनी पार्टी के हाई कमान के लोगों को सूचना देता रहा, कहता रहा, कि बात करता रहा, लेकिन मेरी बातों को अनसुनी कर दिया गया। क्योंकि मैं पिछड़ों की बात, दलित, जो उपेक्षित लोग हैं, जिनके नाते हम लोग छात्र जीवन से राजनीति में हैं, और सारे समाज के लोग एक साथ खड़े होकर के 5 सालों में आप जाएंगे ऐसा? कौन उपेक्षा कर रहा था? कौन नहीं सुन रहा था? दारा सिंह जी कौन नहीं सुन रहा था? आज पहली बार मैं बयान दे रहा हूं, क्योंकि जब 5 साल तक, मेरी बात सुनिए, 5 साल तक ये हमारे सारे प्रदेश के नेता, हमारे केंद्र के नेता, सारे लोग जानते हैं कि सबसे सारे लोगों से मैंने गुहार लगाई कि सरकार में जो दलित हैं, पिछड़े हैं, वंचित हैं और नौजवान को न्याय नहीं मिल पा रहा है, मैं चर्चा करना चाहता हूं, तब उस समय नहीं मुझे मिल पाया। अनदेखी का जिम्मेदार कौन है? अनदेखी का जिम्मेदार कौन है? यह जो है मैं तय करूंगा। अभी देखिए, अभी आप लोग चिंता मत करें, सब धीरे धीरे सामने आ जाएगा। अभी मैं स्वामी जी के साथ दिया है आपने, तो साथ नहीं, स्वामी जी के साथ मैंने नहीं दिया है इस्तीफा। तो आज मेरा इस्तीफा हुआ है। लेकिन ये है कि मैं अपने प्रदेश में जो भी हमारे समर्थक साथी हैं, जिनके नाते हम लोग राजनीति में हैं, जिनके नाते हमारी ताकत है, उन सारे लोगों से बात करने के बाद जैसा फैसला होगा वैसा मैं निर्णय लूंगा। स्वामी जी एक चीज बताइए, नाराजगी किससे थी आपकी? कौन? नहीं, बीजेपी से किसी की बात हुई क्या आपकी? नहीं, मैं पार्टी में रहा हूँ, तो मेरी बात तो सारे नेताओं से होती रही है, सारे लोगों से मैं अपनी बात को कहता रहा। ठीक है, सारे लोगों से मैं बात करता रहा। विधायक भी आपके साथ इस्तीफा देने वाले हैं? देखिए, ऐसा नहीं, अब कौन आएगा, कौन विधायक जाएगा, ये सारी जानकारी आप लोगों को है। आने वाले दिन में 2-4 दिन में सब पता चल जाएगा। आप ये बताइए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछड़े और दलित की बात नहीं सुन रहे थे? निश्चित रूप से आज जिस तरीके से पिछड़े समाज या दलित समाज के लोगों में जो तकलीफ है, अगर यह बात लोगों की सुनी जाती तो फिर क्यों ये नहीं? दारा सिंह जी मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे थे बात आपकी? मैं किसी से आरोप, देखिए ठीक है, नहीं ठीक है, मैं तो अब चलिए, मैं किसका नाम बताऊं? सारे लोगों के नाम, सारे लोगों की बात हुई, मेरी चीत हुई, मैंने अपनी पीड़ा सारे लोगों को बता दिया था कि ये स्थिति है। मैं तो अब उससे ज्यादा मैं कह नहीं सकता, लेकिन देखिए 5 साल तक सारी बात को आप लोग जानते हैं, मैं तो शुरू से इस बात को लड़ता रहा हूँ। किन लोगों से लड़ाई लड़ रहे थे? कौन लोग थे जो आपकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे थे? अपनी बात को मैं कहता रहा कि जिस पिछड़े समाज के नाते, जिस दलित समाज, वंचित समाज के जो उपेक्षित थे, जिनके आशीर्वाद से, जिनके सहयोग से इतना बड़ा मैंडेट मिला, सरकार बनी, और उनको हम न्याय तक नहीं दे पाए, उनके साथ इंसाफ नहीं कर पाए, इसी से आहत होकर के हम लोगों ने। कौन सी पार्टी इंसाफ देगी? कौन सी पार्टी में इंसाफ की संभावना लग रही है? बाकी मैं दारा सिंह चौहान जिन्होंने इस्तीफा दिया है, वो बता रहे हैं कि पिछड़े और दलितों की आवाज जो वो सरकार में, उस संगठन में उठाते थे, उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता था, और अब उन्हें आभास हुआ कि अब यहाँ पर पिछड़ों को न्याय नहीं मिल पाएगा। जो सामाजिक न्याय है वो शायद अपने समाज को नहीं दे पा रहे थे, जिसके चलते उन्होंने इस्तीफा दिया है। घोसी से ये सांसद रह चुके हैं, 2 बार राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं।
बीएसपी में स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ये पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हुए थे। मधुबन से फिलहाल विधायक हैं, इन्हें मंत्री बनाया गया था। वन जैसा अहम महकमा की जिम्मेदारी दारा सिंह चौहान संभाल रहे थे और कल से ही चर्चाएं थी और कल TV9 भारतवर्ष ने पुष्टि भी कर दिया था कि दारा सिंह चौहान भी इस्तीफा देंगे और आज वही परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।